मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी व्याकरण अध्याय 3। अध्याय 3 में हम जानेंगे मात्रा के बारे में, बिंदु के बारे में और चंद्र बिंदु के बारे में। मात्राएं के बारे में जानने के लिए हमें पहले वर्णमाला ज्ञात होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको वर्णमाला में पहले पढ़ा रखा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं, उनकी संख्याएं कितनी होती हैं एवं कौन कौन से वर्ण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तरह के वर्ण होते हैं वर्णमाला में। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण एवं तीसरा होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। मात्रा जब भी हम बनाते हैं तो किनकी बनाते हैं? स्वर वर्ण की बनाते हैं। किनकी बनाते हैं बच्चों? स्वर वर्ण की हम मात्रा बनाते हैं। व्यंजन वर्ण की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन वर्ण के साथ हमेशा हम स्वर की मात्रा को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने इसमें लिखा है, स्वर वर्ण की सारी वर्णमाला का लिख रखा है मैंने, अ से लेकर अ तक ये हमारे स्वर वर्ण होते हैं। अ से लेकर अ तक जितने भी वर्ण हैं ये हमारे स्वर वर्ण हैं। अंग और ये सारे अन्य वर्ण में आते हैं। यहाँ हमने पहला स्वर लिखा है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे हमने क में अ लगाया तो क्या लिखा हमने? क न कल, च ल चल, म न मन, ध न धन। अ की मात्रा नहीं होती। इसका उच्चारण प्रत्येक मात्रा रहित वर्ण में होता है, यानी जितनी भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें अ की मात्रा जुड़ी होती है खुद से ही। दूसरा है आ। आ की मात्रा बच्चों ऐसे लिखते हैं, क प्लस आ यानी का। क से स्वर हटा हुआ है तो यहाँ पे हमने हलंत लगा रखा है, यानी क में स्वर की मात्रा यहाँ नहीं जुड़ी हुई है। तो यहाँ स्वर कौन सा है? आ की मात्रा। तो यहाँ क्या लिखा हमने? का। का से हम यदि शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? क में आ की मात्रा म, काम, चाल, मान, भान। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा बच्चों हमेशा हम लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में लगाते हैं, व्यंजन वर्ण से पहले लगाते हैं। कब लगाते हैं? हमेशा व्यंजन वर्ण के पहले लगाते हैं। क्या है? क में छोटी की मात्रा की, तो यहाँ पढ़ेंगे कैसे? क में छोटी की मात्रा की, ला, किला। म में छोटी की मात्रा मी, ल में आ की मात्रा मिला। क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा किया। वैसे ही यहाँ बड़ी की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा क में बड़ी की मात्रा की, इसका उच्चारण मैंने कैसे किया? देर तक किया। इसका उच्चारण कैसे किया? जल्दी किया। तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में अंतर क्या हुआ? छोटी की मात्रा जल्दी बोलते हैं और बड़ी की मात्रा देर तक बोलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, क में छोटी की मात्रा की, ल यानी कील, खीर, मीट, चीर। अब आते हैं बच्चों ऊ की मात्रा पे, छोटा ऊ की मात्रा। जैसा हमने यहाँ छोटी की मात्रा के बारे में बताया है, वैसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा से होता है। छोटा ऊ का मात्रा में क में छोटा ऊ की मात्रा कु, कैसे बोला हमने? कु। तो यहाँ क्या है? क में छोटा ऊ की मात्रा कु, ल, कैसे बोलेंगे? कुल, कुशल, रुपया। आगे आते हैं बड़ा ऊ की मात्रा पे, ये देर तक बोली जाती है। क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, ल। स्कूल और स्कूल में क्या अंतर है? ये कुल हो गया सारा टोटलिंग जो करते हैं, ये कुल हो गया जो हमारे वंश होते हैं उसके बारे में। तो फूल, कुल। यहाँ क्या पढ़ेंगे? फूल। स में ऊ की मात्रा सु, रज, सूरज। र में ऊ की मात्रा रू, मा, ल, रुमाल। अब बच्चों एक चीज पे ध्यान देना, ये र और ये र में ऊ की मात्रा हमने कहाँ लगा रखी है? बीच में लगा रखी है। इसका मतलब क्या होता है कि र में हमेशा हम बड़ा ऊ या छोटा ऊ की मात्रा बीच में लगाते हैं, उसके नीचे नहीं लगाते। इन चीजों का ध्यान रखना। नीचे आते हैं री की मात्रा पे। री, री से ऋषि, जो आप जानते हो। जब री की मात्रा लगाते हैं तो क्या हुआ? क में छोटी री की मात्रा री, क्री। क्री जब भी लगाते हैं री की मात्रा हमेशा हम वर्ण के नीचे वाले लाइन पे लगाते हैं। क्या ध्यान रखना है हमें कि री की मात्रा हम जब भी लगाते हैं
वर्ण के नीचे लगाते हैं, यानी डंडी के नीचे में री की मात्रा जोड़ते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, क में नीचे लगाया क्री और सी, स में छोटी की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको, कृषि, वृक्ष, ग्रीक। सब में री की मात्रा कहाँ लगा रखी है हमने, वर्ण के नीचे लगा रखी है। तो इनको हमको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं, क में ए की मात्रा, यहाँ लिखा है ए की मात्रा कैसे लिखते हैं, लाइन के ऊपर ए कार की एक मात्रा होती है। कैसी होती है, लाइन के ऊपर, यानी वर्ण के ऊपर हम लिखते हैं हमेशा ए की मात्रा। यानी क में ए की मात्रा लगाया तो के, कैसे लिखेंगे, क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा केला, मेला, खेला। वैसे ए की मात्रा में दो लगाते हैं, क्या लगाया, क में ए की मात्रा, तो क्या लिखा हमने, क में ए की मात्रा कै, तो शब्द कैसे बना, कैसा, पैसा, मैला। अब ओ की मात्रा पे आते हैं, ओ की मात्रा में हम केवल एक डंडी लगाते हैं। कितना लगाते हैं, एक डंडी लगाते हैं। और या क्या लिखा हमने, क में ओ की मात्रा, ऊपर एक की मात्रा, ओ की मात्रा और नीचे एक डंडी, यानी एक डंडी के सहारे ऊपर ए की मात्रा को ले गए तो क्या हुआ, को शब्द बनाया हमने, कोयला, घोल, गोल। अब अ की मात्रा में वैसे ही जैसे ए की मात्रा में दो लगा, वैसे ही अ की मात्रा में यहाँ एक के बजाय दो लगेंगे। शब्द निर्माण किया क्या, कौन, मौन, गौरी। अब हम आते हैं अंग पे। अंग आपने पढ़ा होगा, अंग में उच्चारण करते हैं तो अंग की मात्रा आ रही है, तो क से अंग की मात्रा में अनुस्वार भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार, यानी बिंदु। अनुस्वार से हम यदि शब्द बनाते थे, आप कंगन, जब कंगन पढ़ते तो उच्चारण में आपका क्या आ रहा है, अंगा की मात्रा आ रही है, तो अंगा की मात्रा को भी हम बिंदु से दर्शा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हमने चंदन, जब चंदन बोल रहे थे तो कौन सी आवाज़ निकल रही है, ध्वनि हमारी, न की मात्रा। लेकिन न की मात्रा कैसे निकल रही, जल्दी निकल रही है। तो जल्दी निकलने से हम क्या हुआ, आधा हो गया। तो आधा हमने लिखने का तरीका हो गया, या तो आप ऊपर बिंदु दे दो या आधा न नीचे लिखते हैं। इसका उदाहरण हम आगे बताएंगे। पंखा, इसमें क्या आ गया, इसमें भी अंगा की मात्रा आ गई, तो पंखा। वैसे कंगन, चंदन और पंखा। अब चंद्र बिंदु आते हैं, कांच, आँख, दांत, पाँच। ये चंद्र बिंदु की मात्रा है। चंद्र बिंदु हम जब भी लिखते हैं तो कब लिखते हैं, जिसके ऊपर वाले लाइन के ऊपर कोई मात्रा नहीं जुड़ी होती, वर्ण के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं जुड़ती है, उसी पे चंद्र बिंदु हम लगाते हैं। इनको हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब आते हैं बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है। बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बिंदु जो है वह स्वर में आता है और चंद्र बिंदु को व्यंजन में गिनती करते हैं। क्या करते हैं, स्वर को हम बिंदु को स्वर में करते हैं और चंद्र बिंदु को व्यंजन में करते हैं। बिंदु को अनुस्वार भी कहते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्या होता है, यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि। जब हमारे नाक पे ज़्यादा जोर पड़ती है किसी ध्वनि को निकालने में, तो वो चंद्र बिंदु का रूप होता है और वो उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ चांद लिखा, चांद लिखते समय जब आप अपने मुंह से उच्चारण करोगे तो चांद आ के साथ न की मात्रा जुड़ती है और वो नाक की ध्वनि से, नाक के विकार से निकलती है। तो हमने इसको क्या लगाया यहाँ, चांद। इसके ऊपर और कोई मात्रा भी नहीं है, तो चंद्र बिंदु की मात्रा हमने कहाँ लिखी, जिस वर्ण के ऊपर कोई अन्य वर्ण नहीं है और अ की मात्रा और न की मात्रा नाक की ध्वनि से ज़्यादा उच्चारित हो रही है, तो वहाँ हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। चंद्र बिंदु ऐसे मात्राओं के साथ लगाया जाता है जो कि लाइन के ऊपर कोई और मात्रा न हो, जैसे चांद। दूसरा है बिंदु। बिंदु में हमने क्या लिखा है, में, सिंचाई। इसमें आप देख रहे होगे कि म के ऊपर मात्रा लगी हुई है, स के ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ पे चंद्र बिंदु न देकर बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। ये बिंदु और चंद्र बिंदु में अंतर होते हैं। और चंद्र बिंदु किन किन शब्द पे नहीं देते हैं ये आपने जाना। बिंदु किन किन वर्णों के साथ जोड़ते हैं ये हम जानते हैं। जब हम न को बहुत कम देर उच्चारण करते हैं, न बोलिएगा तो जैसे आप मान लो कि 10 सेकंड लगते हैं, आधा न बोलने में हमें 5 सेकंड लगेंगे। यानी मैंने बोला कंचन, दो ना आया इसमें,
लेकिन पहला वाला न जो है वो जल्दी आ रहा है और बाद वाले जो हैं वो देर तक आते हैं। तो जब आधे न की मात्रा बोलते हैं, आधा म की मात्रा बोलते हैं, तो वो बिंदु के रूप में लिखते हैं या आधा न के रूप में लिखते हैं, आधा म के रूप में लिखते हैं। तो इसमें बिंदु को हम दो तरीके से लिखते हैं, न म आधे में या फिर बिंदु किसी वर्ण के ऊपर देकर। तो यहाँ हमने क्या किया है, न या म के प्रयोग करते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अंग, न, म, आधा म, अण और ज्ञ। इन पांचों वर्णों के साथ हम अनुस्वार का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कंगन, कंगन में अंग आ रहा है तो भी अनुस्वार दिया, चंदन में न आ रहा है तो भी अनुस्वार दिया। तो ये चीज़ हमारे बिंदु और चंद्र बिंदु में फर्क बताते हैं। तो बच्चों आज हमने मात्राएं कैसे बनती है, बिंदु कहाँ लगता है, चंद्र बिंदु कहाँ लगता है, इनके बारे में जाना। बच्चों इनको आप सही से समझ के पढ़ेंगे और पाठ अभ्यास पूरा करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।